नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं सचलक्ष्य ग्रुप के एक और चैनल सचलक्ष्य ग्रुप एकेडमिक्स में, जहां पर आपको एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश का टॉपिक टेंस, और टेंस को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो ये, स्टूडेंट्स ने काफ़ी डिमांड की थी कि सर टेंस पे वीडियो बनाइए। तो मैं उससे पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस बनेंगी टेंस के ऊपर, ये 3 तरीके से बनेंगी। पहला तो एक सिंगल यानी कि आप प्रेजेंट के इंडेफिनिट के ऊपर एक वीडियो मिलेगी आपको, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ऊपर, प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरह, और इस तरीके से सो ऑन, इस तरीके से वीडियो सिंगल टेंस पे और उनके सब पार्ट्स पे बनेंगी। दूसरी जो होगी उसमें एक प्रेजेंट टेंस एक साथ बनेगा, यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एक वीडियो बनेगी। पास्ट के सारे टेंसेस की, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एक वीडियो बनेगी। ठीक है, मतलब एक ही में ये सारी वीडियोस होंगी। और इसी तरीके से फ्यूचर की एक कंबाइंड वीडियो बनेगी जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होंगे। और थर्ड कैटेगरी जो होगी, थर्ड टाइप की जो वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ, उसमें आपको एक मैराथन वीडियो मिलेगी जिसमें आपको बेसिकली आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा टेंस, चाहे वो प्रेजेंट के सारे पार्ट हों, पास्ट के सारे पार्ट हों या फ्यूचर के सारे पार्ट हों, एक साथ मिल जाएंगे, जिसको हम मास्टर वीडियो या मैराथन वीडियो बोलते हैं, जिसमें टाइम मैटर नहीं करता, एक सिंगल वीडियो में पूरा आपको टॉपिक खत्म मिलेगा टेंस का। ठीक है, और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट सिंगल एक ही वीडियोस में सब सारा कंटेंट चाहते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको जरूरत होती है कि यार हमें बाकी टेंस तो आता है लेकिन किसी पर्टिकुलर टेंस में प्रॉब्लम है, तो सर हमें वो पर्टिकुलर टेंस बता दीजिए। तो आप दोनों के अकॉर्डिंग मैं इस तरीके से टेंसेस बना रहा हूं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और कुछ स्पेशल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ टेंसेस को, बहुत ही क्लियर, आपको एकदम एक बार में समझ में आएगा। एक ही तरह के सेंटेंस को लेकर मैं सारे टेंसेस का मैं यूज करके बनाने वाला हूँ, ताकि आपको कंपेरिजन करना ईजी हो और चीज़ों को समझना आसान हो। बट उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, टेंस जो है उसका मतलब होता है काल। ठीक है, यानी समय। तो बोला देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेस, 3 तरह के टेंसेस हैं हमारे पास। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस है जिसको वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि जो समय चल रहा है। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो बीत गया समय। ठीक है, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल, यानी जो समय अभी आने वाला है। तो ये 3 तरह के मेन टेंसेस हैं, लेकिन इनकी सब कैटेगरीज भी है स्टूडेंट। इनको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने फर्दर इसको डिवाइड कर रखा है। तो पहली कैटेगरी जो है उसमें लिखा है, पहले तो आप इस लाइन को पढ़ लीजिए, लिखा है टेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड टू 4 सब कैटेगरीज। तो 4 सब कैटेगरीज में क्यों बांटा गया मैंने आपको बताया, और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप टेंसेस को 4 सब कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहली कैटेगरी जो है वो है इंडेफिनिट, दूसरी है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी इसमें से जितने भी आपने मेन टेंसेस पढ़े हैं ऊपर, उन सबको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेजेंट की ही बात करूं तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 टेंसेस ये बन गए। फिर पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 टेंसेस ये भी बन गए। इसी तरीके से फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी एक टेंसेस का एग्जांपल हो गया। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि 4 इसके बन जाएंगे, 4 इसके, 4 इसके। या यूं कह लीजिए कि 11th में एक चैप्टर होता है, ठीक है, उसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल। वैसे चैप्टर का नाम तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, बट उसमें जो रूल यूज होगा जिसके बेसिस पे मैं आपको समझाने वाला हूँ, उस रूल का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो रूल क्या बोलता है, थोड़ा सा आपको पहले मैं समझाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। वो रूल आपको ये कहता है कि अगर कोई एक चीज़ आपको m तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है, और कोई दूसरी चीज़ आप n तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक टी शर्ट 3 तरीके से पहन सकते हो, यानी 3 टी शर्ट है तो 3 तरीके से अलग अलग दिन आप पहन सकते हो। और दूसरा आपके पास एक जीन्स है, ठीक है, जिसको आप 4 दिन अलग अलग से पहन सकते हो, क्योंकि 4 जीन्सेज हैं आपके पास। तो आप दोनों को अगर आप देखना चाहते हो कि कंबाइन करके कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जितने टी शर्ट के नंबर ऑफ वे हैं और जितने जीन्स के नंबर ऑफ वे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि m इंटू n आपके टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएंगे। तो उसी तरीके से मैं आपको बोला कि मेन आपके पास 3 तरह के टेंसेज हैं, ठीक है, और 4 उनके सब पार्ट है, तो टोटल आपके पास 12 टेंसेज बनने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये यहाँ तक की बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं आपको आगे बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा बोर्ड पर सामने देखिएगा। देखिए टेंस जो है वो बेसिकली एक तरह के वाक्य ही होते हैं। ठीक है, तो हमको टेंस को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके वाक्य के प्रकार बता रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने कुछ वाक्य के प्रकार हैं, उनको एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद हम वाक्यों में प्रयोग होने वाले चीज़ों को समझेंगे कि यानी क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो वाक्यों को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वाक्यों में प्रयोग होती हैं, वो समझेंगे, देन जाके हम टेंसेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ सेंटेंसेस दे रखे हैं आपके आगे, वाक्यों के प्रकार। पहला प्रकार जो दे रखा है वो है अफर्मेटिव, यानी वाक्यों का एक टाइप है अफर्मेटिव, जिसको सकारात्मक बोलते हैं, यानी जिनमें सीधे सीधे वाक्य होते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए आपके सामने एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से लिख रखा है, ताकि आप उनको एक कंपैरिजन करके अच्छी तरीके से समझ भी पाए कि वाक्यों में क्या प्रकारों के आधार पर क्या अंतर होता है। तो पहला जो अफर्मेटिव टाइप का, सकारात्मक टाइप का जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो है राम बाजार जाता है। ठीक है,
अगर हम इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं या इसी का नेगेटिव लिखते हैं तो उसमें नकारात्मकता यानी कि नहीं वर्ड आ जाता है, तो राम बाजार नहीं जाता है। ठीक है, राम बाजार जाता है अफर्मेटिव हो गया सकारात्मक, और राम बाजार नहीं जाता है ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। फिर है इंट्रोगेटिव, कहते हैं ना पुलिस वाले कि हम आपसे इंटरोगेशन करना चाहते हैं, यानी हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो इंट्रोगेटिव वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, तो इनको प्रश्नवाचक सेंटेंस यानी कि वाक्य बोला जाता है। तो इसमें पूछा जाएगा जैसे क्या राम बाजार जाता है, क्या राम बाजार जाता है। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्न तो पूछा जाएगा लेकिन नकारात्मक के भाव से, नकारात्मकता के भाव से, यानी प्रश्न पूछा जाएगा लेकिन उसमें एक नहीं का फैक्टर भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या राम बाजार नहीं जाता है, प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन नकारात्मकता का भाव है कि क्या राम बाजार नहीं जाता है। ठीक है, इस तरह की चीजें। फिर इसको हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। फिर आपके पास दो कैटेगरी और होती है वाक्यों की, जिसको हम WH फैमिली के वाक्य बोलते हैं। हालांकि ये निकले इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव से ही हैं, लेकिन इनमें WH का फैक्टर आ जाता है। अभी WH फैमिली क्या होती है ये आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि WH फैमिली वो होती है जिनमें जो सेंटेंसेज या जो वाक्य जिनमें WH का फैक्टर होता है, WH से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे वाई में WH आ गया, व्हेन, हाउ, वेयर, इन सब में WH से स्टार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं इन शब्दों के बीच में WH आ रहा है जो क्वेश्चन के रूप में पुट हो रहा है। फॉर एग्जांपल वाई लिखते हैं, ठीक है, तो वाई में WH आता है। जैसे हम अगर वाई लिखें कहीं पे तो वाई के अंदर WH आता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, मैं वाई लिखूँ या वैन लिखूँ तो इसमें WH आता है। ठीक है, तो ये WH एक क्वेश्चन मार्क का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रश्न है। तो WH फैमिली के भी इंट्रोगेटिव होते हैं। ठीक है, WH फैमिली इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य तो होते हैं लेकिन साथ में WH फैमिली के होते हैं ये। ठीक है, तो WH फैमिली के इंट्रोगेटिव, जिसमें राम बाजार क्यों जाता है, क्यों ये जो है ये WH फैमिली का एक मेंबर है, दैट इज वाई इसको हम WH फैमिली के इंट्रोगेटिव बोल रहे हैं। फिर WH फैमिली के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे राम बाजार क्यों नहीं जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब WH फैमिली जो होती है एक तरीके से कुछ ग्रुप है वर्ड्स का जिसमें WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे WH से स्टार्ट होता है वाई का मतलब होता है क्यों, तो ये एक प्रश्न पूछ लिया गया। व्हेन का मतलब होता है कब, उसमें भी WH आ गया स्टार्टिंग में। वेयर मतलब कहाँ, उसमें भी WH आ गया। तो ये सारे WH फैमिली के ग्रुप होते हैं, और इन ग्रुप में से अगर कोई भी वर्ड पर्टिकुलरली यूज किया जा रहा है सेंटेंस में तो वो WH फैमिली का प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। ठीक है ना। और अगर उसमें नकारात्मकता भी है साथ में, यानी कि बाजार क्यों नहीं जाता है टाइप में आ जाता है, नहीं भी आ रहा है साथ में, तो फिर वो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। कंपेरिजन के लिए आपके सामने वाक्य है, अफर्मेटिव हो गया राम बाजार जाता है, नेगेटिव हो गया राम बाजार नहीं जाता है, इंट्रोगेटिव क्या राम बाजार जाता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या राम बाजार नहीं जाता है। यहाँ तक तो नॉर्मल सेंटेंसेस थे। ये जो दो हैं ये इन्हीं दोनों में से, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में से निकल के आए हैं। इनमें पहला है राम बाजार क्यों जाता है, यानी WH फैमिली का इंट्रोगेटिव, और दूसरा है राम बाजार क्यों नहीं जाता है, यानी WH फैमिली का ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वाक्यों के भाग की, मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो हमें उसमें ये भी पता होना चाहिए टेंस बनाने से पहले, टेंस सीखने से पहले, कि वाक्यों में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं और किस ऑर्डर में यूज होती हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले समझा रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों के भाग, वाक्यों में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। देखिए ये अफर्मेटिव वाक्य है। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था अफर्मेटिव नेगेटिव वाक्यों के प्रकार, तो ये वाक्यों में अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है। मैंने दो वाक्यों के थ्रू, दो सेंटेंसेस के थ्रू आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की। थोड़ा सा बोर्ड पर आप ध्यान दीजिएगा जिन चीज़ों पर मैं हाईलाइट करूँगा। देखिए सेंटेंस रखा है, पिछला ही वाक्य, सेम वाक्य को लेके हम पूरे टेंस में चलेंगे ताकि आपको कंपैरिजन इजी हो। बोले राम बाजार जाता है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए इसका सेंटेंस बनेगा राम गोज टू मार्केट। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है, जब मैं रूल्स बताऊंगा तब आप बना पाओगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और ये उसका नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर बोला रहा है राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। तो इसमें राम, किसी भी सेंटेंस में राम यानी कि जो करता है, जो काम कर रहा है, उसको हम कर्ता बोलते हैं और इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिनोट कर रखा है कि चाहे राम इंग्लिश या हिंदी दोनों में, उसको हम एरो से मैंने आपके लिए बना रखा है कि ये सब्जेक्ट है आपके लिए। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो बाजार जाता है का बना है गोज टू मार्केट, तो इसमें ये जो वर्ड है गोज, ठीक है, ये जो गोज है, ये गोज में सिर्फ गो की अगर हम बात करें इस पोर्टिकल की, तो गो मैंने आपके लिए लिखा है, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, क्रिया है आपके लिए। और टू मार्केट कहाँ जाता है, मार्केट को जाता है, बाजार को जाता है। तो जो भी काम कर्ता के द्वारा यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, कार्य करने को तो क्रिया बोलते हैं, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वो जो कार्य किया जा रहा है वो क्रिया हो गया, वर्ब हो गया, और जो भी काम उसके द्वारा किया जा रहा है उसको हम कर्म बोलते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो एक वाक्य के बेसिकली मेन ये तीन भाग होते हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में ये तीन चीजें आती हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मतलब वर्ब कह सकते हो आप, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन एक सेकेंड केस और भी हो सकता है, जब आपका सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट, तो जैसे नेगेटिव का एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया है, उसी का सेम, राम बाजार
नहीं जाता है, ठीक है। तो राम डज नॉट गो टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता, ये सेंटेंस है राम डज नॉट गो टू मार्केट। तो इसमें आप देखिए राम तो हो गया आपका सब्जेक्ट, मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है, राम आपका सब्जेक्ट हो गया जिसको हम कर्ता बोलते हैं हिंदी में, काम करने वाला, ठीक है, राम काम कर रहा है। और इसके बाद है डज नॉट, तो ये जो डज नॉट में ये जो डज है ना, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है ये, ठीक है। इसके बाद नॉट यानी कि नहीं, क्योंकि नकारात्मक वाक्य है, नहीं वर्ड यूज हो रहा है तो नकारात्मकता तो आएगी, नॉट आएगा। फिर है आपका गो यानी कि जाना, वर्ब क्रिया, तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, यानी कि कर्ता तो होगा ही, वर्ब भी होगी, ठीक है, और साथ में ऑब्जेक्ट भी होगा, तो ये तो होगा। बस इस सेंटेंस में नई चीज़ क्या आई है, इस सेंटेंस में नई चीज़ है कि हेल्पिंग वर्ब भी आ गई है, यानी कि डू और डज का यूज भी होगा, जिसमें कि डज जो है आपका यहाँ पर यूज होगा, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया का काम क्या होता है, ये क्रिया की यानी कि वर्ब की हेल्प करती है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सहायक क्रिया, तो क्रिया की हेल्प करने वाली, है ना। तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो काम कर रहा है, डज हो गया हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो कि क्रिया की हेल्प करेगी, नॉट इसलिए आया क्योंकि नहीं है, और वर्ब जो है वो क्रिया हो गई, और टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता है, पर कहाँ नहीं जाता है, राम बाजार नहीं जाता है, राम नहीं जाता है बट कहाँ को नहीं जाता है, बाजार को नहीं जाता है, तो टू मार्केट लगेगा ऑब्जेक्ट, यानी जो भी काम राम के द्वारा किया जा रहा है, बाजार जाने का काम किया जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। तो एक बात आप इसमें ध्यान से समझेंगे कि आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि हमेशा, ठीक है, जो नॉट है वो देखिए आपने ध्यान से, नॉट जो है वो गो से यानी वर्ब से पहले आ रहा है, तो कभी भी आप नोट करेंगे कि जो नॉट होता है वो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, कोई भी दुनिया का कोई भी टेंस हो, इस बात को आप नोट करके लिख लीजिए कहीं पे कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसमें जो नॉट होगा, नेगेटिव में जब भी नॉट आएगा नेगेटिव सेंटेंस में, वो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, ठीक है। तो एक सेंटेंस के बेसिकली ये 3 या 4 पार्ट होते हैं, एक आपका सब्जेक्ट हो गया, एक आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ वर्ब हो गई, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप बात करेंगे नॉट का, तो नॉट किसी में आता है किसी में नहीं भी आता है, तो वो इतना मैटर नहीं करता, वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना, और अगर नॉट आता है तो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है, नॉट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जो भी फॉर्म आप फर्स्ट सेकंड थर्ड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगेगा वो लगा लेंगे, और देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले कार्य करने वाला कर्ता आता है सब्जेक्ट में, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले की बात नहीं, वो तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस कौन सा बन रहा है। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट सबसे पहले नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बस यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि एक सेंटेंस में बेसिकली क्या क्या पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। एक सब्जेक्ट आता ही आता है, जरूर आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी आती है, ठीक है, अगर आपका नेगेटिव सेंटेंसेस वगैरह आ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब वगैरह भी आएगी, ठीक है, या अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव को छोड़ के बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब आता है। तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, आपका एक तो सब्जेक्ट हो गया, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक आपकी वर्ब हो गई, और एक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जिसमें से अगर आप मेन में लेना चाहो तो सब्जेक्ट हमेशा आपको देखने को मिलेगा, वर्ब हमेशा देखने को मिलेगी, और ऑब्जेक्ट हमेशा देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट क्या हो गया, जो काम कर रहा है उस सेंटेंस में, कर्ता जिसको बोलते हैं, वर्ब क्या हो गई, जो क्रिया है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यानी उस कर्ता के द्वारा जो मेन सब्जेक्ट है उसके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे WH फैमिली की, ठीक है। आपको टेंस समझाने से पहले मैं जरूरी समझता हूँ कि WH फैमिली भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बार बार यूज़ होने वाली सेंटेंसेस में, तो आपको WH फैमिली बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि WH फैमिली क्या होती है, उसका कैसे यूज़ करते हैं, और उनमें कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोला WH फैमिली इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग मेनली विद द WH, ठीक है, वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं ये। तो WH फैमिली क्या होता है, एक ग्रुप है वर्ड्स का, ठीक है, जो कि स्टार्ट होते हैं वर्ड WH से। जैसे कि एग्जांपल के लिए वाई मतलब क्यों, तो क्यों में WH वर्ड यूज होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही होता है मेनली, ज़्यादातर तो WH स्टार्टिंग में यूज हो जाता है, लेकिन एक आध ऐसे हैं जैसे कि आप कह सकते हो WH में आप व्हेन है, एक आध ऐसे हैं जिनमें WH बाद में भी यूज होता है, जैसे W बाद में है, एंड में है, और H पहले है। तो वाई मतलब क्यों हो गया, व्हेन मतलब कब हो गया, हाउ मतलब कैसे हो गया, साथ साथ आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। हु हो गया जिसका मतलब होता है कौन, वेयर मतलब कहाँ, हुम मतलब किसका मतलब किनका, हुज मतलब किसका, ये होता है किसका, ये होता है किनका। अब देखिए किनका में एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि ये किनका सामान है, तो एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, या फिर हम किसी बड़े के लिए यूज़ करते हैं किनका का। जैसे मेरे से कोई एल्डर है, बड़ा है, तो मैं उनके लिए बोलूँगा ये किनका सामान है, क्या ये पिताजी का सामान है, ठीक है। तो इस तरीके से किनका यूज़ होता है, ठीक है। हुज हो जाता है किसका, अपने से छोटे या अपने बराबर वालों के लिए यूज़ कर सकते हैं हुज, और ये सिंगुलर को शो करता है, यानी एक सिंगुलर नंबर के लिए यूज़ होता है कि किसका सामान है ये, ठीक है, हुज किसका सामान, विच कौन सा, ठीक है, एसेट्रा, ये सारे वर्ड्स इसमें यूज होते हैं WH फैमिली में। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि WH फैमिली जो होती है वो ग्रुप होती है वर्ड्स का जो कि स्टार्ट होते हैं WH से। एग्जाम्पल के लिए WH वाई हो गया, वाई मतलब कौन, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, ठीक है, व्हेन मतलब कब, हाउ
कैसे, हु किसका, कौन, वेयर कहाँ पे, ठीक है, और हुम किनका, हुज किसका, विच किसका, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। राम बाजार क्यों जाते हैं, अब सेंटेंसेस में यूज़ करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। तो WH फैमिली में ये चीज़ें उठ के आगे आ जाती हैं। WH फैमिली में जो क्यों है ना वर्ड, क्यों, ठीक है, क्यों मतलब वाई, तो ये वाई उठ के आगे आ जाता है सबसे पहले, ठीक है। और राम बाजार क्यों नहीं जाता है, अगर आता है तो भी WH फैमिली में क्यों अगर लगा है, कहाँ लगा है, कैसे लगा है, ये सब लगते हैं WH फैमिली के वर्ड सबसे पहले आते हैं। बाकी मैं जब आपको रूल समझाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल आप इतना समझ लो कि WH फैमिली जब भी आएगी उसका वर्ड सबसे पहले स्टार्टिंग में सेंटेंस के पहले लगेगा टेंथ के अंदर, ठीक है। बाकी चीज़ें बाद में लगेंगी लेकिन वो पहले लगेगा। इसके बाद फिर आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है, उस टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, चाहे डू यूज हो रहा है, डज यूज हो रहा है, इज एम आर यूज हो रहा है, वाज वर यूज हो रहा है, कुछ भी यूज हो रहा है वो इसके बाद लगेगा और फिर वहाँ से सब्जेक्ट वगैरह नॉट वगैरह स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन करके अच्छी तरीके से रख लीजिए और अब चलते हैं थोड़ा और आगे। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं सबसे पहला टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको कहीं पहुँचना है, आपका कोई गोल है, एम है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या रास्ता है, आपको उसकी पहचान पता होनी चाहिए कि मैं किन रास्तों पे चलूँगा, उन रास्तों की पहचान होनी चाहिए ताकि आप उन पे चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो ठीक इसी तरीके से टेंस के अंदर भी है। अगर आप चाहते हैं कि आप टेंस को बना सकें तो सबसे पहले आपको उनको पहचानना सीखना होगा कि ये किस टाइप का टेंस है, कौन सा वाला टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसीलिए आपको पहचान आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ टेंसेस की, ठीक है। तो अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो बोला इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द पाए जाते हैं, ठीक है। ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, मैंने एरो की डाउन के लिए बोल रखा है लेकिन स्टार्टिंग यहाँ से है, ठीक है। तो क्योंकि सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है तो स्टार्टिंग यहाँ से है, देन इस ऑर्डर में यहाँ पर हम जाएंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है राम बाजार जाता है, ठीक है। याद होगा अगर एग्जाम्पल्स में मैंने ऐसे ही सेंटेंसेस आपको दिए थे। तो पहला सेंटेंस है राम बाजार जाता है, तो आप एंड में देख रहे हैं ता है आ रहा है। फिर है राम बाजार नहीं जाता है, तो भी एंड में ता है आ रहा है। क्या राम बाजार जा रहा है, तो भी एंड में ता है आ रहा है। और क्या राम बाजार नहीं जाता है, तो उसमें भी एंड में ता है आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द जरूर पाए जाएंगे, ठीक है। ये इनकी पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। जब एक बार आपको ये पता चल जाए कि टेंस की टाइप क्या है, यानी किस टाइप का टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, किस टाइप का टेंस है ये, ठीक है। तो देन आपको काम होता है आपका कि उसके रूल्स को याद करना, यानी उसके रूल्स को रिमाइंड करना, याद करना अपने दिमाग में ताकि आप उसको बना सको, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जब आपको सही रास्ता मिल जाए तो एक अच्छे पथिक का, एक अच्छे राहगीर का, एक अच्छे आप कह सकते हैं चलने वाले का कर्तव्य निभाना आपका फर्ज बनता है और आप उसको निभाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक इस तरीके से आपको क्या करना है कि यहाँ पर जब आप टेंस बनाएंगे तो पहले वाक्य को पहचानिए कि किस टाइप के टेंस में ये आ रहा है। जब आपको वाक्य का टाइप पता चल जाए कि इस टाइप का टेंस है, इस तरह का ये काल है, ठीक है, समय है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका रूल याद कीजिए और रूल याद करने के बाद उस रूल को अप्लाई कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका वाक्य बन जाएगा, ठीक है। तो आपने करना क्या, सबसे पहले देखिए सेंटेंस को आपने पहचाना कि राम बाजार जाता है, जो ता तीते आया एंड में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। इतना समझ में आने के बाद आपको देखना है कि इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। राम गोज टू मार्केट ये इसका सेंटेंस है, बट मैंने सेंटेंस पहले बनाया, रूल बाद में। इस हैश के साइन से आपको रूल मैंने दिखा रखा है। जितने भी यहाँ पर हैश होंगे, ठीक है, उनके सामने उसका रूल लिखा हुआ होगा। तो ये जितने भी हैश है इनको आप जरूर नोट डाउन करके लिख लेंगे रूल्स को, ठीक है। तो हैश के सामने इसका रूल है। याद है आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बताई थी। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पहले रूल्स को समझिए। रूल है राम बाजार जाता है, हमें पता चल गया ताती है, यानी एंड में ये तातीते आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट यानी कर्ता जिसके बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर सब्जेक्ट जो आ रहा है वो सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ आपको SEIS लगाना है, ठीक है। और SEIS लगाने के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ करेंगे, ध्यान से देखिएगा। राम बाजार जाता है ये सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम है, कर्ता कौन है, करने वाला कौन है, राम है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल, ये रूल है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट लिखेंगे राम। फिर वर्ब बोला जाता है, तो वर्ब है बाजार जाना में, जाना जो है वो वर्ब है, ठीक है। मतलब जाता है में जाना एक क्रिया है, वर्ब है, तो जाने का होता है गो, ठीक है। आपको टेंसेस को और अच्छी तरीके से बनाने के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि आप वर्ब की जो फॉर्म्स होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उनको जरूर याद कर लीजिएगा। उससे आपके दो फायदे होंगे।
एक तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड पावर आपकी बढ़ जाएगी, आपको कहीं ना कहीं फॉर्म्स के साथ साथ उनकी मीनिंग भी पता होगी, ठीक है। और दूसरा आपका ये फायदा होगा कि टेंसेज में बहुत सारे वर्ब के फॉर्म यूज होते हैं। फिलहाल यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है वर्ब की, फिर आपकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वगैरह भी यूज होंगी कई सेंटेंसेज में, कई टेंसेज में, तो वहाँ आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। फिलहाल तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही यूज हो रही है। तो जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, और रूल ये बोलता है कि अगर सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है, जैसा कि राम यहाँ सिंगुलर नंबर है, अकेला है, ठीक है, एक वचन है, तो उसके साथ आपको एस या ईएस भी लगाना है। दैट इज वाई हमने यहाँ गो के साथ ईएस लगाया है। अब कई बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि सर एस लगेगा या ईएस लगेगा, ये कैसे पता लगेगा? तो भैया ये एक्सपीरियंस से पता लगेगा, ठीक है। हालांकि इसके लिए भी रूल्स होते हैं, बट अभी फिलहाल इस क्लास में हम स्टिक करेंगे, स्टिक टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको राम सिंगुलर है, उसके साथ आपको वर्ब आया है, तो वर्ब में एस या ईएस लगाना है। फिलहाल यहाँ पे ईएस लगेगा, धीरे धीरे आपको बनाते बनाते समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ईएस लगाएंगे, कई जगहों पे आपका एस भी लगता है, तो यहाँ पर लेकिन आप ईएस लगाएंगे। तो भाई सब्जेक्ट आ गया, फिर रूल के अकॉर्डिंग वर्ब आ गई गो, फिर उसके साथ सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट, तो सिंगुलर नंबर के साथ आपको पता है एस या ईएस लगेगा, तो आपने एस या ईएस लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो गोज बन गया, और कहाँ जाता है? मार्केट को जाता है, यानी बाजार को जाता है, तो टू मार्केट आ गया, ठीक है। एक टू की भी एक कहानी है, ध्यान रखिएगा। टू हमेशा वहां लगता है जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ या सेकंड फॉर्म के साथ ही टू आती है, थर्ड फॉर्म के साथ कभी भी टू नहीं आती। इस बात को भी नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अगले सेंटेंस पे, जो कि नेगेटिव है, ठीक है। हमने बना लिया अफर्मेटिव, तो हमने बना लिया, ठीक है। राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा अगर सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद मार्केट को यानी कि ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस बन गया। फिर अगला सेंटेंस है राम बाजार नहीं जाता है, तो राम डज नॉट गो टू मार्केट। राम इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट, फिर से वही वाला रूल, राम सब्जेक्ट, फिर कहाँ? बाजार को नहीं जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक आपको चीज बताना चाहूंगा कि ये जो वर्ड नहीं है, ठीक है, ये जो वर्ड नहीं है, यही सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है, नकारात्मक बनाता है। तो जब नेगेटिव सेंटेंस, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हो, तो इसके बाद जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे उनमें डू या डज लगेगा। अब डू या डज क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है, जो कि सहायक क्रिया कहलाते हैं, मतलब क्रिया के साथ यूज होते हैं, ठीक है। क्रिया यानी वर्ब के साथ यूज होते हैं। तो वर्ब क्या है? जाना, ठीक है। तो जाने के साथ जो है वो आपका नहीं लगने की वजह से डू या डज नॉट लगेगा। जैसे गो है ना, तो गो के साथ आपका डू या डज नॉट लगेगा जरूर, ठीक है। नहीं जा रहा है तो नॉट तो लगेगा, लेकिन उसके साथ डू या डज भी लगेगा। अब क्वेश्चन ये पुट होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि डू लगेगा कि डज लगेगा? तो देखिए, अगर सिंगुलर नंबर है, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर सिंगुलर नंबर है, अगर करता है यानी कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तब तो आप डज लगाइए, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, राम यहाँ अकेला है इसलिए यहाँ पे डज लगेगा। अगर राम यहाँ पे नहीं होता, कुछ होता, दे होता, वह होता, वे होता, तो वहां पे फिर डू लगता, ठीक है ना। तो डू और डज दो लगते हैं, डू लगता है प्लूरल के साथ, डज लगता है सिंगुलर नंबर के साथ, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चूंकि राम यहाँ अकेला था इसलिए यहाँ पे डज लगा। अगर यहाँ पर होता कि वे बाजार जाते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, तब यहाँ पर डू लगता, दे डू नॉट गो टू मार्केट, ये लगता। और ये जो डू डज लगना स्टार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ये कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव से स्टार्ट होता है। इससे पहले ये इंडेफिनिट में या कह लो या फिर किसी भी टेंस में, ये आप डू या डज जो लगता है इंडेफिनिट के अंदर, वो अफर्मेटिव से यूज नहीं होता, ये नेगेटिव से स्टार्ट होते हैं डू डज लगना, ठीक है। तो राम बाजार नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू मार्केट। तो सबसे पहले रूल हम देखेंगे क्यों ऐसा बना। देखिए रूल कहता है कि पहले सब्जेक्ट लगाओ, ठीक है। तो सब्जेक्ट लगा दिया जी, राम आ गया। फिर डू या डज में से एक लगाओ, ठीक है। तो चूंकि राम जो है वो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे डज लगेगा, तो डज आ गया, ठीक है। नहीं जाता है तो नहीं के लिए नॉट लग गया, तो राम डज नॉट। और जाने का हो गया गो, बोल रहा है कि नॉट लगाने के बाद वर्ब लगाओ, तो वर्ब लगा दिया गो, ठीक है। डू या डज नॉट के बाद वर्ब आएगा, तो वर्ब लगा दिया गो। और कहाँ जाता है? ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट मतलब टू मार्केट, मार्केट को जा रहा है। तो इस हिसाब से बना कि राम डज नॉट गो टू मार्केट। रूल क्या हो गया? हैश में मैंने आपके लिए लिख रखा है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट प्लस में ऑब्जेक्ट। जब आपको रूल याद होगा एक बार, तो आप ऑटोमेटिकली बना पाओगे। आपको रूल बोला सब्जेक्ट लगाओ, आपने सब्जेक्ट लगा दिया राम। आपको पहचान होनी चाहिए किसको क्या बोलते हैं, किसको सब्जेक्ट बोलते हैं, किसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, कौन सी वर्ब है, ये आपको सेंटेंस के अंदर पहचानना आना चाहिए। और बहुत अच्छी तरीके से थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज़ समझाई है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, जो काम कर रहा है। तो काम कौन कर रहा है? राम। तो राम सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट। फिर डू या डज में से एक आना है, तो हमको ये डिसाइड करना है कि डू आएगा कि डज आएगा। डज इसलिए आएगा क्योंकि डज यहाँ पर सिंगुलर के साथ लगता है, और राम जो है वो सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर डज आएगा, ठीक है। फिर नहीं वाला है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट तो लगना ही है। और नॉट आपको पता है हमेशा वर्ब से पहले लगता है, और आपको पता अगला जो है नॉट के बाद वो वर्ब ही आएगा, तो वर्ब से पहले
डज नॉट आ जाएगा। ठीक है, मतलब नॉट जो है वो वर्ब से पहले, गो से पहले लग जाएगा, या ये कह लो डू डज नॉट लगना ही है तो डज नॉट लग जाएगा, क्योंकि डज तो आपको पता है इसलिए लगेगा क्योंकि सिंगुलर नंबर है यहाँ पे। राम जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ डज नॉट लगेगा। और फिर उसके बाद बोला कि नॉट लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पे क्या है, क्रिया, जाना है, तो जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, और कहाँ पे, टू मार्केट, मार्केट को जा रहे हैं। बाकी अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आगे और भी सेंटेंसेस है, मैं उसमें आपको और क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, बोला क्या राम बाजार जाता है। अब सेंटेंस है क्या राम बाजार जाता है, तो देखिए यहाँ पर जो क्या होता है ना, ये कई बच्चे बोलेंगे कि सर आपने WH फैमिली समझाया था, तो क्या WH फैमिली में नहीं आता? नहीं, क्या जो है WH फैमिली में नहीं आता। क्या को छोड़ के बाकी सब कुछ आता है, क्यों, कहाँ, कैसे, सब WH फैमिली के अंदर आते हैं। बट क्या जो है वो एक इंट्रोगेटिव के रूप में आता है, ये WH फैमिली में नहीं आता। तो सेंटेंस है क्या राम बाजार जाता है, डज राम गो टू मार्केट। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। रूल देख लीजिए क्यों ऐसा लगा, क्योंकि रूल बोलता है कि अब जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हो, ठीक है, आई स्टैंड फॉर इंट्रोगेटिव, तो जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लिखो, डू या डज में से कोई एक। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज में से कोई एक लिखो। और मैंने आपको रूल बताई दिया है कि डू कब लगता है और डज कब लगता है। डज लगता है सिंगुलर में और डू लगता है प्लूरल में। तो राम जो है यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए आपको पता है इन दोनों में से क्या आएगा, डज आएगा। ठीक है, डज। इसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, तो सब्जेक्ट हो गया राम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि गो है, और ऑब्जेक्ट टू मार्केट, तो राम डज गो टू, डज राम गो टू मार्केट। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरीके से आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, मैंने IN लिख रखा है यहाँ पर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा, क्या राम बाजार नहीं जाता है, यानी इसमें प्रश्न तो पूछा जाता है लेकिन नकारात्मकता के भाव के साथ पूछा जाता है कि क्या राम बाजार नहीं जाता है, तो आप लिखेंगे क्या राम बाजार नहीं है जाता है का क्या लिखेंगे, डज राम नॉट गो टू मार्केट। बस आपको इतना करना है कि सेम सेंटेंस डज राम गो टू मार्केट लिखना है। और आपको मैंने बता रखा है किससे पहले नॉट आता है, हमेशा वर्ब से पहले, तो गो से पहले आपको क्या कर देना है, नॉट लगा देना है। तो आपने ध्यान से देखिए यहाँ पर गो से पहले नॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि दुनिया में कोई भी सेंटेंस हो वर्ब से पहले नॉट लगता है। ठीक है, तो डज राम नॉट गो टू मार्केट, ये बात आप नोट कर लेंगे। अब ये क्यों बना, इसका रूल भी देख लीजिए। सबसे पहले इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में आपका हेल्पिंग वर्ब आता है जो कि यहाँ पे डू और डज है। तो डू और डज से पहले, डू और डज में से कौन सा आएगा, डज आएगा, क्योंकि यहाँ पर राम सिंगुलर नंबर है। आपको मैंने बताया डू या डज में से डज लगेगा क्योंकि राम जो है वो सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ डज लगता है। ठीक है, ऊपर रूल बताया हुआ मैंने आपको, तो इसलिए यहाँ पे डज लग जाएगा, डू या डज में से डज लगा यहाँ पे। फिर बोलता है सब्जेक्ट आना चाहिए, तो हमने सब्जेक्ट लिखा है राम। ठीक है, फिर बोला नॉट आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिखा है नॉट। फिर बोल रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू लिखी है। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए टू मार्केट, तो हमने मार्केट लिख दिया। तो इस हिसाब से हमारा बन गया डज राम नॉट गो टू मार्केट। और एक खास बात आपको और बताऊंगा, इसमें दो तरह के और वाक्य बनेंगे, एक है WH फैमिली का इंट्रोगेटिव और WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जगह ना बचे होने की वजह से मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको ये सारी चीजें बताने के बाद तब आपको आगे लेकर चलता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब देखिए ध्यान से, दो सेंटेंसेस हमारे बचे हुए थे, एक WH फैमिली का इंट्रोगेटिव और एक WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे ये दो टाइप के सेंटेंसेस और बचे हुए थे, वो भी मैं आपके लिए क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, और बहुत ही तरीके से ट्रिक से बताऊंगा। मैंने आपको बोला था कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अब आप देखिए ध्यान से कि आपको इस सेंटेंस के रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, इस ट्रिक से बताऊंगा कि आपको इसके रूल्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैंने आपके लिए यहाँ पर रूल्स भी लिख दिए हैं हैश की फॉर्म में, आप देख पा रहे हैं ये सारे रूल्स हैं, हैश वाले जो लगे हुए ये रूल्स हैं। ठीक है, तो इनको आप चाहो तो लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, बट मैं आपको तरीके से ऐसे बताऊंगा कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है WH फैमिली में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात। तो देखिए WH फैमिली वो वाक्य होते हैं जिनमें आप WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ऐसे सेंटेंसेस। अगर क्या लग रहा है तो वो इंट्रोगेटिव में काउंट होगा, लेकिन अगर क्यों, कहाँ, कैसे लग रहा है, ये सब चीजें लग रही है जिसमें WH वर्ड्स आ रहे हैं, तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव क्या लगेगा। जैसे राम बाजार क्यों जाता है, ठीक है, ये सेंटेंस है राम बाजार क्यों जाता है, तो इसमें लगेगा व्हाई डज राम गो टू मार्केट। ठीक है, रूल है आपका WH सबसे पहले लगेगा, WH फैमिली का वर्ड जो कि यहाँ पे वाई है, ठीक है, वो लग जाएगा। फिर आपका डू या डज में से एक लगेगा, क्योंकि राम यहाँ पर सिंगुलर है तो मैंने आपको बार बार बोला कि डू और डज में से यहाँ पर डज लगेगा। ठीक है, तो वाई फिर डज फिर राम गो टू मार्केट, ये सेंटेंस है। तो सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड, फिर डू या डज में से कुछ एक, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि यहाँ पे गो है, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो टू मार्केट आ गया। अब इसके लिए ट्रिक क्या है, आप ध्यान से समझिए। आपने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बनाया है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपने नोट किया होगा कि ये पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो सेंटेंस यूज हो रखा है, ठीक है, ये जो पूरा सेंटेंस यूज हो रखा है, ये WH फैमिली का ही सेंटेंस है। ठीक है,
मतलब ये इंट्रोगेटिव का ही सेंटेंस है। तो डज राम गो टू मार्केट अगर आपने नोट किया हो तो क्या राम बाजार जाता है, इसका यही सेंटेंस बना हुआ था। आप चाहो तो पीछे नोट करके देख सकते हो कि राम बाजार क्या राम बाजार जाता है, इसका जो वाक्य बना था ये बना था डज राम गो टू मार्केट। क्या राम बाजार जाता है, डज राम गो टू मार्केट, यही सेंटेंस था, यही वाक्य था ना। तो आपको करना क्या कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लो, ठीक है। इंट्रोगेटिव तक का रूल आप याद रखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना लो यहाँ तक, ठीक है। ये बनाने के बाद उसके जस्ट आगे आप WH फैमिली का वर्ड लगा दो। जैसे यहाँ पे क्यों है तो यहाँ वाई लगा दो, यहाँ कैसे होता तो यहाँ पर आप हाउ लगा देते, यहाँ कब होता तो व्हेन लगा देते, तो व्हेन डज राम गो टू मार्केट हो जाता। यानी आपको करना क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना है, उसका रूल याद रखना है और उसके जस्ट आगे WH फैमिली का वर्ड लगा देना है ताकि WH फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाए, ठीक है। बहुत ईजी हो गया। फिर इसी तरीके से बात कर लेते हैं राम बाजार क्यों नहीं जाता है, यानी कि WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसका सेंटेंस हमने बनाया राम बाजार क्यों नहीं जाता है, क्या हमने बनाया है वाई डज राम नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। ये सेंटेंस बना है वाई डज राम नॉट गो टू मार्केट। इसका भी रूल है WH फैमिली का वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर डू या डज में से कोई एक आएगा, जो कि यहाँ पर डज आया है, ठीक है। और WH फैमिली का वर्ड था क्योंकि यहाँ पे क्यों आया था तो इसलिए यहाँ पे वाई आ जाएगा, ठीक है। तो वाई डज, फिर आता है सब्जेक्ट यानी कि राम, नॉट, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और ऑब्जेक्ट यानी कि टू मार्केट। तो इसमें भी अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, ठीक है, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस हमने बनाया था इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वो था डज राम नॉट गो टू मार्केट। ये पूरा सेंटेंस था, यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये पूरा सेंटेंस था वाई डज राम नॉट गो टू मार्केट। राम बाजार, क्या राम बाजार नहीं जाता है, यही था ना इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो हमने पीछे भी बनाया था। ये तो क्या राम बाजार नहीं जाता है, डज राम नॉट गो टू मार्केट, यही सेंटेंस था ना, डज राम नॉट गो टू मार्केट, यही सेंटेंस था। तो इसकी जगह हमने लिख लिया डज राम नॉट गो टू मार्केट। और आपको अगर इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो आपको बस WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस याद रखना है, ठीक है, जो कि डज राम नॉट गो टू मार्केट है यहाँ पे, ठीक है, डज राम नॉट गो टू मार्केट। और उसके आगे हम जब WH फैमिली का वर्ड लगा देंगे जो कि वाई है यहाँ पे, तो वो बन जाएगा WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यानी कहने का मतलब है आपको सिर्फ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल याद रखना है, ठीक है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, 10 से लेके आपका ऑब्जेक्ट तक का रूल है, ठीक है। और इसके आगे आपको WH फैमिली का वर्ड लगा देना है, जो कि इस केस में यहाँ पे वाई है, क्यों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यों यूज हो रखा है, तो ये है। अगर कैसे होता तो फिर यहाँ पे हाउ हो जाता, कब होता तो यहाँ पे व्हेन हो जाता, तो वो आपको लगा देना है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के आगे आपको WH फैमिली का वर्ड लगा देना है और आपका ये WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और आपको एक खास बात बताता हूँ, देखिए ये तो सारे सेंटेंसेस हो गए, बट एक बार समराइजेशन जरूरी है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि टेंस मतलब काल होता है, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी तो वो भी आप लिख लो। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। तो टेंस क्या होता है, वर्ब का एक फॉर्म है, ठीक है, एक क्रिया का एक रूप है जो टाइम का एक्शन का मतलब काम के करने के स्वरूप को, ठीक है, अवस्था को बताता है, ठीक है। और टेंस जो है बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जिसमें कि आपको सबसे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस बताया था, फिर पास्ट टेंस बताऊंगा और उसके बाद फ्यूचर टेंस बताऊंगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस तीनों ही मैंने टेंसेस के आपको बताया था कि 4 सब कैटेगरीज होती हैं। इनको फर्दर और अच्छी तरीके से समझने के लिए 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट टेंस है उसकी पहचान क्या होती है, ठीक है। और किसी भी टेंस को बनाने से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि सेंटेंसेस, जो टेंस होता है एक तरीके से सेंटेंस होता है, तो सेंटेंसेस बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH फैमिली का इंट्रोगेटिव और WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जो कि मैंने अभी आपको सारे बनाकर यहाँ पर दिखाए हैं। इसके बाद हमें जो WH फैमिली थी वो मैंने आपको बताया था, उसकी लिस्ट बताई थी कि WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि WH फैमिली ग्रुप होती है वर्ड्स का, जिसमें WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन मार्क्स वाले वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे वाई मतलब कौन, क्यों, ठीक है, व्हेन मतलब कब, ठीक है, हाउ मतलब कैसे, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। तो उनको हम WH फैमिली के वर्ड्स बोलते हैं और ये सारे WH फैमिली के मेंबर्स कहलाते हैं। तो इसीलिए आपके 4 तो हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और जो 2 बाकी सेंटेंसेस के टाइप बनते हैं वो है WH फैमिली का इंट्रोगेटिव और WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो बाकी चारों के रूल तो मैंने आपको समझा दिए थे, ठीक है। और लास्ट के जो 2 बचे थे, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव और WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वो आपके सामने है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक ये बताई थी, वैसे तो आप रूल्स याद कर सकते हो, हैश में मैंने यहाँ पर रूल्स आपको दिखाए हुए हैं, ठीक है, हैश करके सारे मैंने रूल्स आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, समझाए हुए हैं। लेकिन अगर आप इसको ट्रिक से करना चाहते हो तो ट्रिक मैंने आपको ये बताई थी कि WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख लिए, डज राम गो टू मार्केट, और उसके आगे आप WH फैमिली का वर्ड लगा दीजिए वाई, तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इसी तरीके से जब आप
इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हैं WH फैमिली का, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, डज राम नॉट गो टू मार्केट, और उसके आगे आप WH फैमिली का वर्ड लगा दीजिए। तो कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस याद रखना है, उसके रूल याद रखने हैं, और उसके आगे WH फैमिली का कीवर्ड लगा दीजिएगा, वर्ड लगा दीजिएगा, तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इसी तरीके से WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाइए और उसके आगे WH फैमिली का वर्ड लगा दीजिए, वाई, वैन, हाउ, जो भी लगाना है आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगा दीजिए और WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है।